कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो आपको कुछ समझाने आती हैं। आज हम ऐसी ही एक फिल्म की बात करेंगे। फिल्म का नाम है थम्मा। साल 2025। एक आम हॉरर कॉमेडी नहीं। शुरुआत एक छोटा अनजान गांव, बहुत दूर शहर के शोर से। रात का अंधेरा गहरा, पुरानी कहानियां हवा में जिंदा, डर, हंसी, लेकिन इसके दिल में एक गहरा राज। कहानी गांव और एक बूढ़ी औरत। थम्मा नाम जो सोच में अजीब तस्वीर बनाता है। वो मंदिर के पास रहती है, अकेली, आंखों में सालों का तजुर्बा, चेहरे पर खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। गांव वाले डरते हैं, गांव वाले इज्जत करते हैं। लोगों का मानना थम्मा आत्माओं से बात कर सकती है। जब गांव में अजीब होता है, सबकी नजर थम्मा पर। फिल्म की शुरुआत शांत, गांव अपनी रफ्तार से जी रहा। फिर रात में एक बच्चा खो जाता है। गांव वाले परेशान। कोहरे से थम्मा आती है, बच्चा गोद में। वो बच्चे से प्यार से बात करती है, उसकी आंखों में डर नहीं, दया। सीन का निशाना। थम्मा सिर्फ डरौनी नहीं, उसमें ममता, एक अजीब सुकून। लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। साया मंडराता है गांव पर। हमें थम्मा के अतीत में उतरना पड़ेगा। फिल्म डराएगी, हंसाएगी और शायद रूला भी देगी। सफर थम्मा के असली राज को जानने का। यह राज एक इंसान से ज्यादा पूरे गांव की रूह से जुड़ा। चलिए हर परत खोलते हैं और समझते हैं थम्मा का असली राज क्या था। हर कहानी का एक माहौल होता है। थम्मा 2025 माहौल डर और मजाक के बीच फंसा हुआ है। फिल्म हमें उस गांव में ले जाती है जहां विश्वास और अंधविश्वास साथ साथ चलते हैं। दिन में सब ठीक लगता है, लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे खेलते हैं और तैन कुएं पर पानी भरती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गांव की हवा बदल जाती है। एक अनजाना सा दार लोगों के दिल में घर कर जाता है। वो दार उस पुराने मंदिर से आता है जहां थम्मा रहती है। उनको लगता है कि रात में वहां कुछ अजीब होता है। कहानी आगे बढ़ती है जब शहर से एक लड़का अरुण गांव में आता है। अरुण एक राइटर, वो पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करने आया है। वो मॉडर्न सोच का है, भूत प्रेत पर यकीन नहीं। जब वो थम्मा के बारे में सुनता है तो वो शक करता है। उसकी दोस्त मीना उसके साथ है। मीना प्रैक्टिकल और हिम्मत वाली, वो भी इन बातों को नहीं मानती। दोनों मिलकर थम्मा का राज जानने गांव चल पड़ते हैं। फिल्म का कॉमेडी हिस्सा गांव वालों के डर से निकालता है। बर्तन गिरता है, सब भूत समझकर चिल्लाते हैं। दौर से परछाई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। यह छोटे पल फिल्म को हल्का बनाते हैं। हंसी आती है, पर पर्दे के पीछे डर कम नहीं होता। हंसी और डर का संतुलन फिल्म की जान है। डायरेक्टर ने दिखाया है इंसान का डर कितना कमाल और मजाकिया हो सकता है। थम्मा कभी कभी गांव वालों के डर पर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में गहराई, वो उनकी नादानी समझती है। जब अरुण और मीना सवाल करते हैं, थम्मा चुप हो जाती है। उसकी खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। यहीं से कहानी का असली राज शुरू होता है। किसी भी कहानी को उसके किरदार आगे बढ़ाते हैं। थम्मा में ज्यादा किरदार नहीं है, लेकिन जितने हैं वो कहानी के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले आती है थम्मा। थम्मा एक बूढ़ी औरत जिसका असली नाम शायद ही किसी को पता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव है। उसकी आवाज में एक डाढ़ है जो वो छिपाने की कोशिश करती है। गांव वाले कहते हैं कि वो आत्माओं से बात करती है, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वो कहानी का केंद्र है, ऐसी पहेली जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है। दूसरा मुख्य किरदार है अरुण, शहर का लड़का जो अपनी रिसर्च के लिए गांव आया है। अरुण अकाल से सोचता है, उसके लिए हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। शुरू में वो थम्मा को एक अंधविश्वास मानता है। वो उससे मिलता है, उससे सवाल करता है, उसकी कहानी को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो थम्मा के करीब जाता है, उसका यकीन डगमगाने लगता है। वो महसूस करने लगता है कि गांव में जो हो रहा है वो सिर्फ लोगों का वहाम नहीं है। अरुण हमारी ऑडियंस की आंखें हैं। तीसरी है मीना, अरुण की दोस्त। मीना हिम्मत वाली है और मुफ्त भी। जहां अरुण ऑब्जर्व करता है, वहीं मीना सीधे सवाल करती है। वो थम्मा पर शक करती है। उससे लगता है कि थम्मा गांव वालों के डर का फायदा उठा रही है। मीना का किरदार जरूरी है क्योंकि वो हमारे अंदर के शाक को आवाज देती है। वो हमसे कहती है कि हर चीज को आंख बंद करके मत मानो। लेकिन जब अजीब घटनाएं उसके साथ भी होने लगती हैं,
तो उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। आखिर में आते हैं गांव वाले। ये एक किरदार नहीं बल्कि एक पूरा समूह है। उनमें डर है, मासूमियत है और एक दूसरे के लिए अपनापन भी है। वो थम्मा से डरते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो उनकी उम्मीद भी थम्मा ही होती है। उनके छोटे छोटे किरदार कहानी में हंसी लाते हैं और टेंशन भी। ये सब किरदार मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां हर कोई अपनी जगह सही लगता है, लेकिन सच किसी को नहीं पता। उनकी आंखों से हम उस दार को देखते हैं जिसे अरुण और मीना समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी में ठहराव तब टूटता है जब गांव में अजीब घटनाएं एक सिलसिला बन जाती हैं। पहले ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। किसी के घर में रखा पानी का लोटा अपने आप गिर जाता है। रात में किसी को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन लोग इससे हवा या किसी जानवर का काम समझकर भूल जाते हैं। असली मोड़ तब आता है जब गांव के मंदिर की मूर्ति अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वालों का डर यकीन में बदलने लगता है। इस घटना के बाद अरुण सीरियस हो जाता है। वो जांच शुरू करता है, बुजुर्गों से बात करता है, मंदिर का इतिहास देखता है। मीना इसे शरारत समझती है। उसका शक थम्मा पर जाता है। लोग थम्मा को अकील कर कहते हैं ये बुधिया कर रही है। थम्मा शांत रहती है, उसकी आंखों में उदासी। जब लोग पूछते हैं, वो कहती है जो सदियों से सोया हुआ था वो जाग गया है। ये बात और दारा देती है। अरुण के दिमाग में सवाल, कौन सोया हुआ था, कैसे टूटी उसकी नींद। गांव के तालाब के पास रात में नीली रोशनी, पानी में परछाई नजर आती है। अरुण को लगता है तालाब और मंदिर का कनेक्शन। थम्मा की खामोशी अरुण को जड़ तक ले जाती है। ये राज बहुत गहरा और पुराना है। हर राज के पीछे एक कहानी होती है, और थम्मा के राज की कहानी अरुण को एक पुरानी डायरी में मिलती है। मंदिर की सफाई करते हुए अरुण को एक संदूक मिलता है। संदूक में थम्मा की कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। उसी संदूक में एक डायरी होती है। वो डायरी थम्मा की नहीं बल्कि गांव के एक पुराने पंडित की है। वो पंडित सदियों पहले इस गांव में रहते थे। डायरी पढ़ते हुए अरुण के सामने एक सच्चाई आती है। वो सच्चाई डर से ज्यादा दर्द भरी है। डायरी में लिखा था कि सदियों पहले गांव पर एक संकट आया था। एक आत्मा गांव में भटक रही थी। पंडित ने उस आत्मा को काबू करने के लिए अनुष्ठान किया। उन्होंने आत्मा को मंदिर के नीचे एक कलाश में बैंड कर दिया। पंडित को लगा वो आत्मा बुरी है, गांव को तबाह कर देगी। उन्होंने डायरी में लिखा, मैंने गांव को बचा लिया, लेकिन आखिरी पन्नों में पछतावा, मुझसे भूल हुई। वो आत्मा बुरी नहीं, पीड़ित थी। वो किसी से बदला नहीं, वो इंसाफ मांग रही थी। जिस आत्मा को पंडित ने बांट किया था वो असल में गांव की रक्षक थी। एक औरत की आत्मा जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। उसकी मौत के बाद वो गांव की सीमा पर रहती थी और बुरी शक्तियों से गांव को बचाती थी। लेकिन पंडित ने उसकी शक्ति को गलत समझा और उसे बैंड कर दिया। अब सदियों बाद मंदिर के नीचे कंस्ट्रक्शन से कलाश टूट गया। आत्मा आजाद हो गई। थम्मा यह सच जानती थी। वो सदियों से उस आत्मा के दर्द को महसूस कर रही थी। वो जानती थी आत्मा गुस्से में है क्योंकि यूज गलत समझा गया। गांवों में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, वो आत्मा का गुस्सा, उसकी चीख है। वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस अपना सच बताना चाहती है। थम्मा चुप थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी लोग खुद इस सच को समझें, डर कर मान लेना। ये डायरी अरुण को एक नया रास्ता दिखाती है। डर से नहीं, समझ से गुजारता रास्ता। जब हमें लगता है कि हमने कहानी का सबसे बड़ा राज जान लिया है, तब फिल्म एक और पर्दा हटाती है। ये ट्विस्ट थम्मा से जुदा है। पूरी फिल्म में डायरेक्टर ने छोटे छोटे इशारे दिए थे। थम्मा का कभी बीमार न पड़ना, रात में उसे नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए सुनना, कभी कभी बारिश में उसके कदमों के निशान जमीन पर न बनना। ये सब बातें अरुण नोटिस करता है लेकिन समझ नहीं पाता। असली ट्विस्ट तब आता है जब अरुण को पंडित की डायरी में एक आखिरी पन्ना मिलता है। उस पन्ना को डायरी से अलग रखा गया था। पंडित ने लिखा, उन्होंने आत्मा को बैंड करने के लिए एक बलिदान दिया था। वो बलिदान उनकी अपनी बेटी का था। उनकी बेटी उस रक्षक आत्मा से बात कर सकती थी। पंडित को डर था कि आत्मा उनकी बेटी को अपने वश में कर लेगी, इसलिए उन्होंने अनुष्ठान करके बेटी की आत्मा के एक हिस्से को उस रक्षक आत्मा से जोड़ दिया। बेटी जिंदा रही, लेकिन गांव छोड़ नहीं पाई। वो हमेशा के लिए मंदिर और गांव से बंध गई।
और वो बेटी कोई और नहीं, थम्मा थी। थम्मा सदियों से जी रही है। वो पूरी तरह इंसान नहीं है और ना ही पूरी तरह आत्मा, बीच में है। उसका नाम भी थम्मा नहीं था। उसने अपना असली नाम और पहचान सदियों पहले भूला दिया था। उसने यह बलिदान गांव को बचाने के लिए स्वीकार किया था। उसकी यादें धुंधली हैं, पर एक वादा बाकी है। उस पीड़ित आत्मा को इंसाफ दिलाना है। ये ट्विस्ट कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। ये सच जानकर डर नहीं, बल्कि थम्मा के लिए सम्मान और दया महसूस होती है। उसका किरदार अब एक डरावनी बुधिया का नहीं, बल्कि एक त्यागी, एक रक्षक का बन जाता है। वो इतने सालों से अकेली उस आत्मा के दर्द को सहती आ रही थी। वो गांव वालों से इसलिए दूर रहती थी ताकि उसकी असलियत सामने ना आ जाए। ये फिल्म का सबसे गहरा और भावुक पल है। यहां हमें समझ आता है कि जिसे हम भूत या चुड़ैल समझ रहे थे, वो दरअसल एक अनंत इंतजार में कैद एक मजबूर रूह है। हर कहानी का अंत उसके क्लाइमैक्स पर निर्भर करता है। थम्मा का क्लाइमैक्स किसी भूत से लड़े का नहीं, बल्कि सच्चाई के सामना करने का है। अरुण अब सब कुछ जान चुका है। वो थम्मा के पास जाता है और पहली बार थम्मा अपनी पूरी कहानी बताती है। कैसे उसके पिता पंडित ने गलती की, कैसे वो उस गलती को सुधरने के लिए सदियों से इंतजार कर रही है। अब जब आत्मा आजाद हो चुकी है, तो उसे शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी सच्चाई को पूरे गांव के सामने लाना। क्लाइमैक्स की रात गांव में तूफान आता है। बिजली कड़कती है, हवाएं तेज चलती हैं, आत्मा का गुस्सा चरम पर है। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बैंड हैं। तभी थम्मा और अरुण मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मीना, जो अब सच जान चुकी है, गांव वालों को इकट्ठा करती है। डरने के बजाय चलो और देखो कि सच क्या है। धीरे धीरे गांव वाले अपने घरों से निकालकर मंदिर की तरफ आते हैं। उनकी आंखों में डर है, लेकिन अब एक उम्मीद भी है। मंदिर के अंदर आत्मा एक गुस्से में भारी परछाई की तरह मौजूद है। वो चीख रही है। थम्मा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो उससे लड़ती नहीं, उससे बात करती है। वो कहती है, मैं जानती हूं तुम्हारा दर्द, मैं सदियों से इसे महसूस कर रही हूं। आज ये सब लोग यहां तुमसे माफी मांगने आए हैं। थम्मा की आवाज में सच्चाई और दर्द से आत्मा का गुस्सा धीरे धीरे कम होता है। अंत में थम्मा उस आत्मा के सामने झुक जाती है। वो अपना बलिदान देने नहीं जाती, बल्कि वो उस आत्मा को आजाद करती है। वो उस बंधन को तोड़ देती है जो उसके पिता ने बनाया था। वो कहती है, तुम आजाद हो, अपनी शांति ढूंढो। जैसे ही वो कहती है, आत्मा शांत सेव्ड रोशनी में बदल जाता है और आसमान में विलीन हो जाता है। तूफान रुक जाता है। गांव में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। क्लाइमैक्स में कोई स्पेशल इफेक्ट की मारधाड़ नहीं, बल्कि एहसासों की जीत होती है। फिल्म का अंत बहुत शांत और खूबसूरत है। आत्मा के जाने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। चीजें अब अपने आप नहीं हिलती। तालाब की रोशनी गायब हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल गई हैं। गांव वालों की आंखों में अब थम्मा के लिए डर नहीं, इज्जत है। वो अब उसे एक दयान नहीं, बल्कि अपनी रक्षक मानते हैं। थम्मा अब भी उसी मंदिर के पास रहती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। गांव के बच्चे उसके पास खेलने आते हैं, औरतें उसे बातें करने आती हैं। थम्मा का क्या हुआ? क्या वो अब एक आम इंसान बन गई? फिल्म इसका जवाब साफ साफ नहीं देती, लेकिन हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर सदियों की थकान अब कम हो गई है। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, एक सुकून है। शायद वो अब अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकती है। अरुण शहर वापस लौट जाता है, लेकिन वो अब वो इंसान नहीं है जो गांव आया था। उसने सीखा है कि हर कहानी के पीछे एक सच होता है और हर डर के पीछे एक दर्द। ये फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। डर का इलाज डर से नहीं, समझ से होता है। ये फिल्म कुछ छिपे हुए अर्थ भी समझाती है। पहला, बलिदान। पहला, समझ। पंडित का उद्देश्य सही था, पर तरीका गलत। इससे हमें सीख मिलती है कि सही काम को सही ढंग से करना जरूरी है। दूसरा, दार। दूसरा, करुणा। जिस चीज से हम डरते हैं, अक्सर उसके पीछे एक कहानी होती है। अगर हम उस कहानी को सुन लें, तो दार की जगह दया ले लेती है। और तीसरा, समुदाय की जिम्मेदारी। जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ, तभी समस्या का समाधान हुआ। अकेलेपन में डर बढ़ता है, साथ रहने से हिम्मत मिलती है। आखिर में थम्मा सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है।
ये हमें बताती है कि कभी-कभी असली भूत हमारे अंदर का डर और हमारे पुराने विश्वास होते हैं, और असली शांति माफ करने और समझने से ही मिलती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाती भी हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। यह याद दिलाती है कि हर टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए थोड़ी सी समझ और हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी ही उलझी हुई कहानी को सुलझाएंगे।